जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पुलिस में आपकी एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ चुकी हैं और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म हैं वो भी आपके अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन अब जो एक दिक्कत आ रही है वो आपके ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट हैं उनको एक दिक्कत आ रही है। और दिक्कत ये है कि जो आपकी हाइट है वो फॉर्म अप्लाई करते वक्त 168 सेंटीमीटर आपकी फिल नहीं हो पा रही है। लेकिन जो आपका नोटिफिकेशन आया था हरियाणा पुलिस एसआई का, उसमें ईडब्ल्यूएस को हाइट में छूट दी गई थी। तो अब यहाँ पर इस वीडियो में आज हम आपको कंप्लीट डिटेल देने वाले हैं कि क्या जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसको हाइट में वास्तव में छूट मिली है या फिर नहीं। और अगर छूट मिली है और फॉर्म में अप्लाई करते वक्त आपको छूट नहीं दी जा रही है तो इसके लिए क्या आपका सॉल्यूशन है, क्या आपको करना है, वो हम सब इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी डाउट पूछने से पहले इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हरियाणा पुलिस एसआई का वो ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप लोग एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं 3/2021 आपका दिया हुआ है। ये जो आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो 19 जून 2021 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं एसआई के। 2 जुलाई 2021 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। क्लियर है। अब इसमें देखिएगा, यह है आपका नोटिफिकेशन नंबर, आपका पेज नंबर 4। इसमें आप लोग देखिएगा टोटल वैकेंसी मेल एसआई की आपकी जो है 400 हैं, जिसमें से ईडब्ल्यूएस की 40 वैकेंसी आपके यहाँ पर रहने वाली हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको हाइट के बारे में बताया गया है कि जो आपकी हाइट रहने वाली है वो 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी की हाइट रहने वाली है। यानी कि जनरल कैटेगरी की हाइट केवल 170 सेंटीमीटर चाहिए। उसके अलावा 168 सेंटीमीटर फॉर एलिजिबल रिजर्व कैटेगरी, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी हाइट कितनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर पर मेल कैटेगरी के चाहिए। यानी कि आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एक रिजर्व कैटेगरी है, ये आपको पता है। इसका भी प्रूफ मैं आपको बताऊंगा कि रिजर्व कैटेगरी कहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में बताई गई है। क्लियर है। तो यानी कि 2 सेंटीमीटर हाइट की छूट आपको दी गई है जनरल कैटेगरी के, जो आप देख सकते हैं इसमें हाइट के मुकाबले में। तो यहाँ पर अगर बात करें आपकी फीमेल कैटेगरी की, तो फीमेल कैटेगरी की भी आपकी ईडब्ल्यूएस की जो 6 पोस्ट टोटल रहने वाली हैं। यहाँ पर भी देखिएगा 158 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी की, लेकिन 156 सेंटीमीटर फॉर एलिजिबल रिजर्व कैटेगरी, यानी कि ईडब्ल्यूएस की हाइट भी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर आपको छूट मिली है फीमेल कैटेगरी को जनरल के मुकाबले। तो अब देखिएगा यहाँ पे, यह है आपका नोटिफिकेशन का पेज नंबर 3। अब इस पेज नंबर 3 में जब आप इसके पॉइंट नंबर 5 को पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि एक कैंडिडेट वेदर ही बिलोंग्स टू जनरल और रिजर्व कैटेगरी, यानी कि जनरल से अगर आप बिलोंग करते हैं या फिर रिजर्व कैटेगरी से। अब वो रिजर्व कैटेगरी कौन कौन सी हैं, एससी, बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस, ये देखिएगा। यानी कि नोटिफिकेशन में भी ये आपको बता दिया गया है कि अगर आपके मन में डाउट हो कि ईडब्ल्यूएस रिजर्व कैटेगरी है या नहीं, तो ईडब्ल्यूएस आपकी रिजर्व कैटेगरी है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे ये कहा गया कि जो कोई भी कैंडिडेट है वो आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकता है। ये बात आपकी जो आपका पॉइंट है इसमें कही गई है। तो यहाँ पे अब बात करें कि फॉर्म फिल करते वक्त आपकी जो हाइट है ईडब्ल्यूएस की वो 168 सेंटीमीटर फिल क्यों नहीं हो पा रही है। सबसे पहले देखिएगा, मेरी बात प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 क्या है, आपको पता है कि जो एसआई के फॉर्म आपके अप्लाई हुए हैं, इससे पहले कांस्टेबल के फॉर्म आपके अप्लाई हो चुके हैं। उसमें भी क्या था कि ईडब्ल्यूएस को हाइट में छूट मिली थी, लेकिन जब स्टार्टिंग में आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे उस टाइम कांस्टेबल में भी आपको छूट नहीं दी गई थी हाइट में, क्योंकि वहाँ पर आपको जो सर्वर है वो अपडेट नहीं किया गया था। कुछ कैंडिडेट जो है उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था और ग्रुप बनाकर वो एचएससी के जो आपका ऑफिस है हेड ऑफिस वहाँ पर गए थे। उस टाइम में जो आपके एचएससी के चेयरमैन थे वो आपके श्री भूषण भारती जी थे और उन्होंने जो है आपके चेयरमैन से मुलाकात की थी। उसके बाद आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया था। यह बात हो गई आपकी कांस्टेबल की। अब सेम वही प्रॉब्लम आपके जो एसआई का फॉर्म है उसमें आई है। यानी कि आपके एसआई के नोटिफिकेशन में तो आपको हाइट में छूट दे दी गई है ईडब्ल्यूएस को, लेकिन अब जिस टाइम आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपको हाइट्स में छूट नहीं मिल रही है। तो इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन तो ये है कि मान लीजिए कि टाइम में जैसे कि आपके लास्ट डेट्स है, उस लास्ट डेट से पहले क्या पता कि जो आपका एचएससी है वो खुद ही अपने सर्वर को अपडेट कर दे और आपकी हाइट जो है 168 सेंटीमीटर फिल हो जाए। उसके अलावा नंबर 2, जो सबसे एक मेन आप काम कर सकते हैं वो ये है कि आप अपना एक ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप बनाकर आप एचएससी के ऑफिस में जा सकते हैं। यहाँ पर हम खुद जो है एचएससी के ऑफिस जाना चाहते थे, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि हमारे कुछ पर्सनल ऐसे रीज़न है, टाइम नहीं है, जिसकी वजह से हम आपके इस काम के लिए एचएससी के ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। अदरवाइज हम खुद जाकर आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देते। तो माफ़ी चाहूँगा, हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए नहीं जा पा रहे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम है और अगर आप अपना ग्रुप बना सकते हैं तो आपको बस ज़्यादा बच्चों की जरूरत नहीं है। 4 से 5 बच्चे भी अगर आप इकट्ठे हो जाते हैं तो आप एचएससी के ऑफिस
ऑफिस के में जाकर मेन ऑफिस में वहाँ पर आप लोग इसके लिए अपील कर सकते हैं। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ही आप लोग दिखा सकते हैं, तब आपका सर्वर जो अपडेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए आपकी लास्ट डेट है जो फॉर्म अप्लाई करने की वो चली जाती है, लेकिन उस टाइम भी जो आपका सर्वर है वो अपडेट नहीं होता है, तो आपको क्या करना है? तो देखिएगा यहाँ पर 168 सेंटीमीटर फिल आपकी ईडब्ल्यूएस की हाइट नहीं होती है, तो आपको 170 सेंटीमीटर फिल कर देनी है। उसके बाद जब आप अपने एग्जाम के लिए जाएंगे, वहाँ पर आपकी हाइट जो है मेजर नहीं की जाएगी, नहीं मापी जाएगी। जब आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के टाइम आपकी हाइट मापी जाएगी। उस टाइम आपको क्या करना है कि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आपको पता है कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हाइट 168 सेंटीमीटर दी गई है, तो वहाँ पर अगर आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर है और आप ईडब्ल्यू से अप्लाई कर चुके हैं, तो वहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 168 सेंटीमीटर हाइट होने पर आपको बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहली बात तो यह है कि यहाँ पर आपको हाइट के लिए कोई नंबर नहीं मिल रहे हैं। वहाँ पर केवल आपको जो हाइट आपका मेजरमेंट होगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, यानी कि सिर्फ आपको पास करना है। वहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपकी छुट्टी दी जा चुकी है। तो बस आपको यही करना है, या तो आप एचएससी के ऑफिस जाइए, अपना ग्रुप बनाकर 4-5 कैंडिडेट का, वहाँ पर आप लोग अपील कीजिएगा, आपका सर्वर अपडेट हो जाएगा। दूसरा, अगर आपका सर्वर अपडेट नहीं होता है तो फिजिकल के टाइम जब आपकी हाइट मेजर की जाएगी, उस टाइम आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यह एक छोटी सी अपडेट है आपकी हरियाणा पुलिस के जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनकी हाइट को लेकर। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको जो मन में एक डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि हाइट में छूट आपकी कंफर्म है, लेकिन बस एक मेन चीज़ वो है आपका सर्वर अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही सर्वर अपडेट हो जाता है तो आपको जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये कुछ नई अपडेट थी। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे के नई अपडेट के लिए आपके अपने चैनल सक्सेस एजिट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।